बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं मुंजला इरफान। नाज़रीन, आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 21 मई का वाक़या फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया था। इन दहशतगर्दों का इस्लाम और इंसानियत से क्या ताल्लुक़ है? ये दरिंदे हिंदुस्तान के अहकामात और पैसों पर दरिंदगी कर रहे हैं। इन हैवानों का ताल्लुक़ सिर्फ हिंदुस्तान से है। ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया। कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलूचियत से? वो खुद पूछ रहे हैं, मुसलमान पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक, इसका इंसानियत से क्या ताल्लुक? ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी बलूचियत है जिसके अंदर इंसान का जिंदा रहने का हक इसलिए है कि तुम्हारा DNA क्या और तुम्हारा जेनेटिक्स क्या, जिसके अंदर ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं? ये कौन सी आइडियोलॉजी? ये कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये हैवानियत है। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ। These are all Indian accounts जो कि रॉ और एफिलेटेड ये लोग इनके लिए BLA के लिए फितना हिंदुस्तान के लिए चला रहे हैं। They're all reporting। धमाका हो गया, बच्चे हो गए, शहीद हो गए, मर गए, फिर तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं। कि कौन सी दुनिया में मुल्क है जो कि सेलिब्रेट करता है दहशतगर्दों के एक्ट्स को? This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितना अल हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। खुजदार स्कूल बस हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी का आज़म तर्जुमान पाक फौज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि खुजदार हमला हमारी तालीम और रिवायात पर था। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। वाक़े में 6 बच्चे शहीद हुए। फितना अल हिंदुस्तान सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। भारत ने अब प्रॉक्सीज को दहशतगर्दी का हुक्म दे दिया है। हुकूमत इन नेटवर्क्स को ख़त्म करेगी। हमारा जवाब फैसला कुन होगा, वो कामयाब नहीं होंगे। In the aftermath of the despicable terrorist attack on a school bus in Khuzdar on the early morning of May 21st, this cowardly attack targeted innocent children, our future, resulting in the tragic loss of 7 lives, including 6 children now, and injuries to 31 others. Let me be unequivocal that this was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. On behalf of the government of Pakistan, I extend our deepest condolences to the families of the victims. We share their grief and we stand by them in this hour of immense pain that they are suffering. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितना अल हिंदुस्तान। भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। खुजदार वाक़े में भी फितना अल हिंदुस्तान मुलव्वस है। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय दहशतगर्दी का रिकॉर्ड दुनिया के सामने पेश कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तारीख क़याम पाकिस्तान से मिलती है। 1971 में भारत ने मुक्ति बाहिनी बनाई, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को जुदा किया। भारत खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। 2009 में हमने शवाहिद से भरपूर डोजियर भारत को दिया था, जो तारीख का हिस्सा है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुश्तपनाही का एतराफ़ भी किया। भारत की हिदायत पर ये औरतों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। ये दहशतगर्दाना जुल्म की एक शक्ल है। पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलूचियत से? कोई आइडियोलॉजी, ये हैवानियत। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि 2009 में पाकिस्तान ने शवाहिद भारत के वज़ीर आज़म को दिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुश्तपनाही का एतराफ़ किया। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर दहशतगर्दों और भारतीय हाजिर सर्विस सिक्योरिटी हुकाम की ऑडियोज दुनिया के सामने रख दी। 9 और 10 मई को जब भारतीय फौज सरहद पर दहशतगर्दी कर रही थी, उस वक्त फितना अल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों की तफसील भी ब्रीफिंग में दिखाई गई। ये है टेरर इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ऑफ 9th मई टू दी अर्ली आवर्स, रात के 2 बजे तक तकरीबन, जो 10 मई के, जो बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की इंस्ट्रक्शंस पे की। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की स्लाइड भी दुनिया के सामने पेश की कि पाकिस्तान में चीनियों पर हमले हों या मासूम शहरियों का कत्लेआम, भारत में हमेशा जश्न मनाया गया। खबर ये कि महमद डैम पर एक और अहम संग मील अबूर, मेन डैम की तामीर शुरू हो गई है। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद
मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बताइए इसकी डिटेल। देखिए, महमद डैम की तामीर जारी है और आज एक अहम संग मील अबूर किया गया है और आज डैम का दूसरे मरहले का आगाज जो है वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन बट्टू ने किया है और चेयरमैन वागदा भी उनके साथ थे। मेन डैम की तामीर से कबल रिवर डाइवर्जन और डैम फाउंडेशन समेत दीगर अहदाफ पहले हासिल किए जा चुके हैं। डैम की तकमील 2027 में शेड्यूल्ड है। वफाकी वजीर ने प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ साइट पर का भी दौरा किया और उसका जायजा लिया। मंसूबे के 14 साइट्स पर तामीराती काम जारी हैं और ये वफाकी वजीर को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। साइट्स में डाइवर्जन सिस्टम, इनटेक टनल, स्पिलवेज और पावर हाउस शामिल हैं और पानी और बिजली की जरूरियात का जो है वो इससे बेहतरीन बंदोबस्त होगा। वफाकी वजीर ने यह कहा कि महमद डैम की तकमील से पानी और बिजली की जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि जरूरियात पूरी होंगी। बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद बता रहे थे। भारतीय जारहियत और दहशतगर्दी बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। सबसे पहले ईरान जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर से मुलाकात होगी। ईरानी क़यादत वज़ीर आज़म को अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात पर एतमाद में लेगी। वज़ीर आज़म तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर और UAE भी जाएंगे। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफूद के गैर मुल्की दौरों को हतमी शक्ल दी गई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करने पर भी गुफ्तगू हुई। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। नाज़रीन, मोदी की भोंडी हरकतों पर पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल सामने आया है। दफ्तर ख़ारिजा ने भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात को इश्तिआल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारत के जंगी बयानिए और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि मोदी के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश हैं, झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, मक़बूज़ा कश्मीर के अवाम भारतीय मुनज़्ज़म जबर व तशद्दुद का शिकार हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी आलमी इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला बरकरार। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद ना खोलने का फैसला। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए मुकम्मल बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया है। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 जून तक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ये पाबंदी भारतीय फ़ौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर आयद होगी। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 54वें कॉन्वोकेशन की तकरीब का लाहौर में इनेकाद किया गया। 118 अफसरान को डिग्रीज तफवीज़ की गई। फारिगुल तहसील अफसरान में दोस्त ममालिक के 44 अफसरान भी शामिल हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद से। जी एजाज़ साहब। जी, पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज का 54वां सालाना कन्वोकेशन हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ थे, जिसमें तकरीब में 118 अफसरान को डिग्रियाँ तफवीज़ की गई, जिनमें 44 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल थे। इस मौके पर खिताब करते हुए नेवल चीफ का ये कहना था कि जंग की बदलती हुई नौइयत को समझने की ज़रूरत है और पाक भारत जंग जो है वो नेवल वॉर के हवाले से भी एक अहम जंगी सबूत है। उनका ये भी कहना था कि गैर रियासती अनासर के किरदार के तनाजुर में हिकमत अमली बनाने की भी जरूरत है, ताकि जंगों की को कम से कम किया जा सके। ताब उनका ये कहना था कि बदलते तकाज़ों के मुताबिक जंगी हिकमत अमली बनाना भी वक्त की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब। इस्लामाबाद के आवाम के लिए सिग्नल फ्री सफरी सहूलियात मैसर। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर दाखिला, कॉन्ट्रैक्टर्स और CDA के मशकूर हूँ। ऐसा मनसूबा 35 दिन में मुकम्मल करना बिल्कुल आसान नहीं था। यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल कर लेंगे। वतन के दिफा पर भी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। 10 मई को अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी। पूरी कौम के इत्तेहाद की शानदार तारीख दुश्मन ता क़यामत याद रखेगा। मोहसिन नकवी का कहना था, 35 दिन पहले संग बुनियाद रखा, इरादा किया था कि रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करें। फैज़ाबाद चौक पर काम जारी है।
अगला मंसूबा शाहीन और कश्मीर चौक होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में आलूदगी की फ़िक्र है, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, मौजूदा गाड़ियों को चार्जिंग पर मुंतकिल करने की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हर 50 किलोमीटर पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जर लगाए जाएंगे। कराची में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, जिससे हमारा ज़र मुबादला भी बचेगा। हम लेके जाना चाह रहे हैं अपने मुल्क को और ख़ुसूसी तौर पे सूबा सिंध को। कराची वो शहर है जिसमें पोल्यूशन जो है लाहौर के बाद सेकंड नंबर पर कराची में आती है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन लाहौर में है, लेकिन उसको भी ठीक करने के लिए वाहिद सूबाई हुकूमत थी जिसने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में पहले ईवी बसेस जो है वो हमने शुरू की। अब उसके बाद पंजाब ने भी वो शुरू की है। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो ईवी में खरीदें और जो एग्जिस्टिंग जो मोटरसाइकिल्स हैं या गाड़ियां वो सारी ईवी में चली जाएं। पूरे कराची शहर में भी कोई 50 के मुकामात पे हुकूमत की तरफ से जो है वो ईवी के स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर के वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द ने मार्का हक में तारीख साज फतह पर वज़ीर आज़म और पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश। इसी बारे बात करते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब बताइए मुलाकात का है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर ने जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो मुलाकात की है। मुलाकात में जो वफ़द ने मार्का हक में तारीख साज फतह हासिल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि जो वफ़द ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की दुरुस्त माशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत और कारोबार बतदरीज बेहतरी पर जो है वो गामजन है, जबकि स्टॉक मार्केट जो है उसकी जो परफॉर्मेंस गुज़िश्ता 2 साल से बतदरीज जो है वो बतदरीज बेहतर हो रही है। बता रहे थे आप। खबर ये कि एप्पल आईफोन्स अमेरिका में बनाए या 25% टैरिफ का सामना करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी की खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मैंने पहले ही टिम कुक को बता दिया था कि अमेरिका में फ़रोख्त किए जाने वाले आईफोन्स अमेरिका में ही तैयार होंगे, भारत या किसी और जगह नहीं। अगर इस पर अमल दरामद ना हुआ तो एप्पल कंपनी पर कम से कम 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने मशरक़ वस्ता के दौरे के दौरान टिम कुक से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा था कि वो भारत में आईफोन्स तैयार करने के बजाय अमेरिका में ही इसकी प्रोडक्शन करें। ट्रंप का कहना है कि 1 जून से यूरोपीय यूनियन की अशिया पर बराह रास्त 50% टैरिफ लगाने की सिफारिश की है। यूरोपीय यूनियन की तश्कील का बुनियादी मकसद तिजारत पर अमेरिका से फ़ायदा उठाना था। तिजारत के मामलात पर यूरोपीय यूनियन से निमटना खासा मुश्किल रहा है।